आज के पाठक को कौन नहीं जानता है। जहाँ भी कोई शिक्षक हो और बाकी आम जन हो, चाहे वो बस में हो या टेम्पो में हो या किसी चौक चौराहे पे हो, किसी भी गांव, कहीं भी हो, के पाठक की चर्चा जरूर होती है। और के पाठक वह नाम है जो एक बार कमिटमेंट कर लेता है तो फिर खुद की भी नहीं सुनता। ये उस पर पूरा लागू होता है। विपक्ष का भी नहीं सुनता, कोर्ट का भी नहीं सुनता, मुख्यमंत्री का भी नहीं सुनता। खुद जो एक बार कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया। ये बातें आपको इस बात से स्पष्ट समझ में आता होगा जो जब विधानसभा में 10 से 4 का समय हुआ, उसको भी खारिज कर दिया गया, उसको भी नहीं माना और 9 से 5 स्कूल का टाइम पर अडिग रहा और अपने पॉइंट के साथ। इसी से आप समझ सकते हैं जो के पाठक कितने कमिटमेंट हैं अपने कहे हुए शब्दों। किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, गरीबी की समस्या हो, शिक्षा अशिक्षा की समस्या हो, कृषि की समस्या हो, है ना, किसी भी तरह की समस्या हो, तो उसका हल क्या है? इन सारे समस्याओं का हल है शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर मिले तो ये सारे सुविधाएं, ये सारे समस्याएं खुद समाप्त हो जाएगी। जनसंख्या की समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अशिक्षा ही सभी समस्याओं की जड़ है। और अशिक्षा को दूर कीजिए, सारी समस्याएं अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। आज एक और जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने में बहुत से सरकारें आनाकानी कर रही है, बहुत से डिपार्टमेंट सोचे अगर AI को हमने लागू किया तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, है ना, इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। वहीं पे कुछ और देश हैं, कुछ और संस्थाएं हैं जो न्यूरो इंटेलिजेंस पे काम कर रही है। न्यूरो इंटेलिजेंस यानी कि वो मशीन, वो रोबोट या वो मशीन खुद से सीखेगा, खुद से सीखेगा। जैसे कोई इंसान सीखता है वैसे मशीन भी सीखेगा, है ना। तो ये न्यूरो इंटेलिजेंस पे भी काम हो रहा है और न्यूरो इंटेलिजेंस को भी लागू करेगा। फिर सोचिए अगर हम पीछे रह गए तो हम कहाँ रह जाएंगे। आज के युग में अगर हम अपडेट नहीं होते रहेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करते रहेंगे, तो आने वाले समय में हम नहीं टिक पाएंगे, आउट ऑफ डेट हो जाएंगे, यानी मार्केट से बाहर, यानी हमारी नो वैल्यू नो यूज, हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं रहेगा और हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। शिक्षक भी इससे अछूता नहीं है। अब शिक्षा विभाग में जो कमियां थी, वैसे कमियां तो बहुत सारी थी, जो मूलभूत समस्याएं थी शिक्षा विभाग में, जैसे भवन नहीं होने के कारण ठंड के मौसम में, बरसात में, गर्मी में बच्चों को छुट्टी दे दिया जाता था, पढ़ाई नहीं हो पाता था। लेकिन अब ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, है ना, सभी स्कूलों के पास अपना भवन है और किसी भी मौसम में उसमें पढ़ाई करने में सक्षम है, ठीक है। जिसका नतीजा है जो अभी इतने भयंकर गर्मी में भी स्कूल में सारी व्यवस्थाएं हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। उसके बाद शिक्षकों की कमी, शिक्षकों की घोर कमी के कारण जहां पंचायती राज में नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति किया गया, वहीं पे अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए BPSC से बहुत से शिक्षकों की नियुक्ति की गई है ना। और अब शिक्षकों को, पुराने शिक्षकों को सबको कंटिन्यू ट्रेनिंग दे करके अपडेट किया जा रहा है ना। और बच्चों को ट्यूशन से भी मुक्त कर दिया गया है, जो उसे कभी भी ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े।
है ना। स्कूल के पहले भी ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, स्कूल के बाद भी ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था कर दी गई है ना। यानी मिशन दक्ष भी चालू कर दिया गया है, जिससे बच्चे को ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहे। यानी क्वालिटी एजुकेशन पर भी फोकस किया जा रहा है, जिससे बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराने के बदले अब सरकारी विद्यालयों में ही कराने लग गए हैं। वहाँ से पब्लिक स्कूलों से नाम कटा करके सरकारी स्कूलों में लिखाने लग गए हैं। इससे यही साबित होता है जो सरकारी शिक्षकों के शिक्षा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। के पाठक के मेहनत आम जन को भी दिख रहा है। एक समय था जब शिक्षकों को कई महीने के बाद पीछे से 1-2 महीने खिसकाता जाता था, वेतन समय से नहीं मिलता था, शिक्षक परेशान रहते थे, बार बार आंदोलन करना पड़ता था, पेमेंट लेने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता था। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब शिक्षकों को लगभग समय पर पेमेंट मिल ही जाता है। ठीक है, पहले क्या था, एक समय था जब 4 महीना हो जाता था, पीछे से 1 महीने का मिल जाता था, फिर 4-5 महीना हो गया, फिर 1 या 2 महीने का मिल जाता था। इस तरीके से शिक्षक परेशान रहते थे, क्योंकि उनको एक तो थोड़ा सा भी पेमेंट मिलता था और वो भी समय से नहीं मिल पाता था, जिसके कारण उनको बार बार धरना प्रदर्शन पेमेंट के लिए भी करना पड़ जाता था। लेकिन आज वो समय नहीं रहा। अब के पाठक ने काफ़ी चुस्त दुरुस्त कर दिया व्यवस्था को और उनको लगभग समय पर पेमेंट मिल जाता है। छात्रों को भी कई सारे प्रोत्साहन राशि, समय पर किताब मिलना, छात्रवृत्ति राशि मिलना, किताबें मिलना, है ना, और यानी जो भी सुविधाएं मिलती है वो शुरुआत में ही मिलने लग गया है छात्रों को भी, बच्चों को भी, जिससे उसकी पढ़ाई पे कोई समस्याएं ना हो, उसको पढ़ने में कोई भी समस्याएं ना हो। इसलिए पहले जब मान लीजिए साल आधे 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना बीत जाता था, तब जाके किताबें मिल पाती थी। यानी परीक्षा से 1-2 महीने, फाइनल अगली क्लास में जाने से 1-2 महीने पहले तक मिलती है बच्चों को, मिलती थी किताबें बच्चों को। वो समय अब दूर कर दिया गया, काफ़ी बदलाव लाया गया है। तो इतने बड़े पैमानों पर बदलाव करने में शिक्षकों को थोड़ा सा, कुछ शिक्षकों को काफ़ी परेशानी भी हुआ, लेकिन क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षकों का भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इतने बड़े क्रांति में ज़रूरी है कि छात्र और अभिभावक को भी, शिक्षकों को भी, प्राधिकारियों को भी, सरकार को भी मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का बदला लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह की भेदभाव मिटा करके शिक्षा को और क्वालिटी एजुकेशन बनाने में सबका योगदान देने की ज़रूरत है। सबको मन लगा के इसमें काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि देश का नाम रोशन हो सके, बिहार का नाम रोशन हो सके, अपने राज्य का, देश का नाम रोशन हो सके और क्वालिटी एजुकेशन में बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके, बच्चे को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले सके और अपना लक्ष्य, शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वो हासिल हो सके। दोस्तों, मैं बात करूँगा के पाठक शिक्षकों के लिए मसीहा कैसे है। शिक्षकों के लिए आखिर के पाठक ने क्या किया, आखिर शिक्षक के पाठक से नाराज क्यों हैं? तो पुराने शिक्षकों का नाराज होने का स्वाभाविक कारण है, जो पहले से जो जिस तरीके से बने हुए हैं उनमें उनको काफ़ी बदलाव होने की ज़रूरत पड़ा, और बदलाव होता है तो लोगों को थोड़ा सा खटता है ना। तो देखते हैं शिक्षकों के लिए के पाठक ने क्या क्या किए। तो सबसे पहले जो शिक्षक वर्षों से ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे थे, जो यानी दूसरे ज़िला में पोस्टिंग थे, वे ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, उनको बीपीएससी और सक्षमता के द्वारा एक बढ़िया मौका मिल गया, जो अपने क्षेत्र में या जिस दूसरी जगह जाने का मौका मिल गया उनको। तो सबसे बड़ी ये फायदा देखने को मिल गया उनको। बीपीएससी परीक्षा द्वारा प्राइमरी और मिडिल के शिक्षक भी हाई स्कूलों में और +2 विद्यालयों में गए हैं, यानी उनका प्रमोशन भी हो गया है ना। ये भी फायदा देखने को मिला उनका। उसके बाद जहाँ समाज में नियोजित शिक्षकों को अक्षम समझा जाता था, अयोग्य समझा जाता था,
वहीं पे सक्षमता और बीपीएससी परीक्षा के द्वारा उनको मान सम्मान भी मिला, मान सम्मान भी उनको मिला, मान सम्मान हासिल करने का मौका मिला, है ना। और ससमय वेतन भी मिलने लगा है अब शिक्षकों को, है ना। और लाखों शिक्षकों की नियुक्ति भी हुई है, जिससे कि जो पहले कम शिक्षकों पे ही बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, बहुत सारे काम करना पड़ता था, काफ़ी यानी एक शिक्षक पे 150-200 बच्चों का भार था, वो कम हो करके अब शिक्षकों का भार भी कम हो गया है ना। तो और ससमय परीक्षा परिणाम दे करके भी, है ना, टेंशन मुक्त कर दिया है शिक्षकों को, और ट्रेनिंग दे करके, कंटिन्यू ट्रेनिंग दे करके अपडेट कर दिया गया है शिक्षकों को, और अपडेट हमेशा होता रहेगा शिक्षकों को। तो ये सारे दिन के पाठक के हैं, जिससे शिक्षा में क्रांति आना स्वाभाविक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को कुछ ज़रा सा भी पसंद जरूर आया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।